गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि मैं माता की पूजा करती थी। ठीक है। 20 साल से। खुद गुरुजी, जितनी मैं पूजा करती थी इतना ही ज़्यादा मुझे घर में दिक्कत होती थी। क्या दिक्कत है आपको? क्लेश। किससे? आपस में। किससे? बहू से, बेटा से? नहीं, पति? बहू से किसी से नहीं, लड़के से, पति से, ज़्यादातर पति से। अच्छा, इस उम्र में भी लड़ती हो? बताओ, बुढ़ापे में? शुरू से गुरुजी, शुरू से ही होती है, पर मतलब वो का वही विचार है अब भी उनके। तो आपके पति देवता आए हैं? नहीं। तो आप लड़ती हो कि पति देवता लड़ते हैं? नहीं, लड़ता कोई सा नहीं, पर गुस्सा इतना हो जाता है। किसका? आपका कि उनका? नहीं, मेरा उनकी तरफ नहीं होता, उनका ही होता है। वो सारे घर को गुस्से में घुमा देते हैं 1 मिनट में ही। अच्छा, फिर आप क्या करती हैं उस समय जब उनको गुस्सा होता है? गुरुजी, चुप रहते हैं। हाँ, अच्छा है, फिर हाँ आप जी, उनसे ज्यादा समझदार आप हैं। हाँ जी, चुप रहते हैं बिल्कुल। बच्चे भी चुप रहते हैं। जो चुप रहे वो सबसे ज्यादा समझदार। हाँ, जो बकबक करे वो मूर्ख। रुक जाओ, मैया को गुस्सा आएगा फिर। गुरुजी, हाँ। फिर अब मैं 1 साल से मैं एकादशी के व्रत करने शुरू कर दे। पहले मैं अष्टमी के करती थी, माँ भगवती के। पहले हर महीना कन्या बैठाती थी 9। उसके बाद फिर मैं कन्या बैठानी शुरू बंद कर दी। फिर मैं कढ़ाई करती थी हर महीने माँ की 20 साल से। ठीक है। तो मतलब उल्टे सीधे सपने दिखते थे। जिस दिन दिख जाते थे उसी दिन कलेश कर में, जिस दिन दिखते कोई थे। बात नहीं, अब तो देखो गई बहुत थोड़ी रही, हाथी निकल गया, पूंछ बची है। अब इस उम्र में अब जैसे हैं अब सारी जिंदगी निभाई। गुरुजी, एक प्रश्न है मेरा। बोलो, फटाफट प्रश्न बोलो। मैं 1 साल से एकादशी का व्रत शुरू करे मैंने, कार्तिक के महीने से, पिछले साल से। हाँ। तो जब से मुझे घर में भी शांति लग रही है, मेरा अंदर भी शांति लग रही। हाँ, एकादशी तो अच्छा व्रत है। हाँ जी, मैं किसी भी भगवान के यहाँ जाती थी, मेरा शरीर खेलने लगता था, मतलब हालत खराब, घर में भी क्लेश, मेरे शरीर पे भी क्लेश। तो चलो अब ठीक है ना, एकादशी करो, मन लगा कर, खुश रहो। इनको दे दो बेटा। गुरुजी, मैं आई थी रामेश्वर से आई थी मैं अभी 1 महीना पहले। मेरा बेटा घुमा के लाया था। तो गुरुजी, मुझे गाड़ी में बैठे बैठे आती दफ़े आँख सी झपकते ही मुझे ऐसे दिखे, मतलब लाखों के तादाद में छोटे छोटे वो दिखे, जैसे लड्डू गोपाल लाते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करना चाहिए गुरुजी? अच्छा है, देखा अपने भाव है, अच्छा है। उनको दे दो, पीछे मैया खड़ी है। गुरुजी, राधे राधे। हम लखनऊ से आए गुरुजी। जी। गुरुजी, जब से हम लोग आपसे जुड़े हैं तब से हम लोगों का जीवन ही बदल गया है। ये मेरे हस्बैंड हैं। पहले मैं पूजा पाठ करती थी, लेकिन ये नहीं करते थे, कहते थे तुम ढोंग करती हो। लेकिन जब से ये आपसे जुड़े हैं, गुरु दीक्षा लिए, तब से ये हमसे ज़्यादा करते हैं पूजा पाठ। अच्छा। बस आपकी सब कृपा है गुरुजी। और गुरुजी, एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे लड्डू गोपाल जो घर पे हैं, तो हम लोग जैसे जब फास्ट में, मतलब व्रत नहीं होता है, तो जो खाना बनाते हैं उसका भोग लगाते हैं घर पे। लेकिन जब एकादशी के व्रत करते हैं तो हम लोग अपना वो व्रत वाला फरहार बनाते हैं। बच्चों के लिए जो खाना बनता है अलग बनता है। तो क्या दोनों का भोग लगाएं कि व्रत वाला लगाएं? दोनों का लगा सकते हैं, पर व्रत वाला विशेष लगाओ। जी। और गुरुजी, जैसे सावन होता है तो पहले मैं शंकर जी की बहुत पूजा करती थी, तो सावन में शिव तांडव मतलब पढ़ती थी। तो क्या अब मैं पढ़ सकती हूँ कि नहीं? हाँ, पढ़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेडीजें पढ़ सकती हैं? हाँ। ठीक है गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। हम अभी मेरठ से चले आ रहे हैं। सीधे मन में यही इच्छा थी गुरुजी से सीधे संपर्क हो जाए, मिल जाए, और हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। तुरंत सीधे आके खड़े हुए हैं आप द्वारे पर, और आपके दर्शन हो गए, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। रामायण में मैं पढ़ रहा था, लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं आया उसमें, रामचरितमानस में। ठीक। और जबकि हम सब जानते हैं लक्ष्मण रेखा का, हमेशा कहते हैं कि कोई भी रेखा में लक्ष्मण रेखा है ये, तो ये ऐसा क्यों है? वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है, इसमें रामचरितमानस में तो नहीं है गुरुजी। कुछ चीज़ें जो उसमें हैं उसको इसमें नहीं रखा गया, जो इसमें है वो उसमें नहीं रखा गया। कुछ कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो, क्योंकि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास बने। जी जी। जो वहाँ पे कहना रह गया था वो यहाँ कह दिया। जी गुरुजी। वाल्मीकि तुलसी भय, वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं हरियाणा से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, गांव छतेरा। मेरा नाम सुदेश शर्मा है। गुरुजी, मेरे को सपन आया, और सपन में बाकी बिहारी जी के दर्शन हुए। और जैसे कि मेरी बेटी है मेरे साथ, वो मंदिर में से गोदी में उठा के लाई और मेरी गोद में बैठा दिया। गुरुजी, वे इतने कोमल थे, इतने गोरे, जैसे दूध में धुले हुए, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने उसके लाड किए। फिर 2 पुजारी आए, 2 पुजारी जी ने उनका श्रृंगार कराया, स्नान कराया, तो उनका रंग काला हो गया।
तो मेरी बेटी कह रही मम्मी अब तो ये गोरे थे और अब ये काले हो गए श्रृंगार के बाद। तो फिर मैं उनको महाराज हरिदास की कथा सुनाती हूँ कि उन्होंने इन दोनों का एक स्वरूप बनाया था। तो जो ये पहले गोरे थे वो राधा का रूप था स्वरूप, और जब ये काले हैं तो ये कृष्ण का स्वरूप है। तो वो बाकी बिहारी जी उदास बैठ गए और कह रहे हैं कि मैं पूरा दिन थक जाता हूँ, सुबह मेरा श्रृंगार कराते हैं और शाम तक बैठा देते हैं, जैसे यात्री आते हैं मेरे दर्शन करने को, और मेरे को आराम नहीं मिलता, बीच में मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। तो वो बड़े उदास बैठे हैं। तो मेरी विनती है गुरुजी, अगर आप वहाँ के पुजारियों को जानते हैं, बातें करते हैं, तो उनको ये बोलिए कि थोड़ी देर के लिए सही, वो जैसे 7-8 साल का बच्चा है, इतना है वो थक जा है बैठे बैठा, तो उसको थोड़ा विराम कराया जाए। मेरी विनती है, हाथ जोड़ के विनती है। वो बहुत परेशान नजर आया कि मैं पूरा दिन मैं थक जाता हूँ। मेरा यही संदेश मेरे को बाकी बिहारी ने मेरे को दिया और मैं यहाँ आई हरियाणा से। ठीक है। और मैं उस दिन से ही मेरा मन भी उदास है कि जैसे मैं वहाँ पे अंदर जाऊँ और उसको थोड़ी देर के लिए विश्राम कराऊँ। ठीक है। राधे राधे। बिहारी जी के लिए भाव अच्छा है आपका और सपना भी बहुत अच्छा है आपका। भगवान देखो, इसलिए भगवान है। भगवान को जो आपके अंदर सपना आया वो भगवान की कृपा, आपको स्वप्न में दर्शन हुआ। ठीक है। अब जो वहाँ के नियम हैं वो तो वर्षों से वही नियम हैं, इसलिए उनमें तब्दीली कर पाना कठिन है। बाकी वहाँ ठाकुर जी का विश्राम होता है, दिन में ठाकुर जी का विश्राम होता है ना। अब जैसे 8:30 बजे अभी भोग लग जाएगा, इसके बाद विश्राम होगा, दोपहर में थोड़ा होता है। और अब जो ठाकुर जी की इच्छा। राधे राधे गुरुजी। मैं पलक श्रीवास्तव फर्रुखाबाद से आपके लिए आपकी कथा सुनने आई हूँ यहाँ पे। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मैं जब भी पूजा करने बैठती हूँ तो ध्यान लगता तो है, लेकिन वो एक जगह पे टिक नहीं पाता, 15-20 मिनट तक लगता है, फिर वो इधर उधर मन भटकने लगता है पूजा से। 15-20 मिनट तक लगता है? हाँ। फिर अच्छा है, लेकिन फिर मतलब जाप करते रहो तो मेरा मतलब है कि पूजा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें। कोई बात नहीं बेटा, शुरुआती में यदि इतना भी आप लगा रहे हैं तो बड़े बड़े साधुओं का 20 मिनट के लिए नहीं लगता, आपका तो लग रहा है तो अच्छी बात है। हाँ। और कंट्रोल कीजिए, अभ्यासेन तो कौनते है। अभ्यास करने से सब कुछ आता है। जैसे अभ्यास करने से कपड़े पहनने आ गए, गोल गोल रोटी बनानी आ गई, गाड़ी चलानी, साइकिल चलानी आ गई, उसी तरह अभ्यास करने से मन को वश में करना भी आएगा। और गुरुजी, मैंने एक बार कान्हा लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाया था तो उन्होंने मेरे हाथों से दूध भी पिया था। बिल्कुल पीते हैं भगवान, दूध भी पीते हैं, प्रसाद भी पाते हैं। पता नहीं लोग कहते हैं नहीं खाते, उनके हाथ से नहीं खाते होंगे। हमारे बिल्कुल। खुश राधे राधे गुरुजी। खुश रहो, खुश रहो। नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम विश्व ज्योति है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। पहले तो मैं आपसे बड़ी धन्यवाद हूँ, हमारे वहाँ के बड़े ज़्यादा फैंस हैं लोग, हमारे वहाँ से काफ़ी हमारे साथ आए हैं यहाँ पे। वो जैसे हम अपनी माता जी को फ़ोन करते हैं तो आपकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है मम्मी से। तो आपसे बस यही दिल की यहाँ पे ही मन हुआ कुछ पूछने का। जैसे मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ स्कूल से, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, तो आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, पूजा का भी टाइम नहीं लगता है। ठीक है। तो मन में ऐसे जोत मेरे घर में तो जगती है, मेरी सासू माँ जलाती है, बट ऐसे लगता है कि कुछ अधूरा ही है। और क्या करूँ, अंदर अंदर से क्या करते हैं आप? मैं एक अध्यापक हूँ, टीचर हूँ मैं। वाह, चलो सुनो। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप सवेरे पूजा करें, कर लें तो इससे अच्छा कुछ नहीं, बट आप अपने काम को पूजा बना लें। हाँ, बस वही है बच्चों को। आप टीचर हैं, अध्यापिका हैं, तो आप अपने बच्चों को रोज एक कोई अच्छी भगवान की बात सुनाया करो, जिससे बच्चों के ऐसे संस्कार बने कि वो बच्चे जब पढ़ लिख कर IAS IPS बने तो वो आपकी वो बातें याद रखें कि संस्कार हमें मिले थे। उन्हें संस्कार देना आपकी सबसे बड़ी पूजा है। धन्यवाद। बच्चों को संस्कार देना आप टीचरों के द्वारा
ये आपकी सबसे बड़ी पूजा। यदि आप सवेरे समय निकाल के भगवान को प्रणाम ही कर लें, कुछ ना कर पाएँ तो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, हे श्रीमन नारायण। केवल इतना बोला करो चलते फिरते, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ना आवे तो श्रीमन नारायण, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। इतना बोलते हुए और बच्चों को संस्कार देना है। आपका कर्म यदि धर्म से जुड़ गया तो वही सबसे बड़ी पूजा है। थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी बोलो। राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी मैं भी जम्मू कश्मीर से आई हूँ। आपकी इतनी कृपा हुई हम सब पे कि आपने इतनी जल्दी हमें बुला लिया वृंदावन। हमने सोचा भी नहीं था, अब हम आपको बुलाने आए हैं कि आपको जल्दी से जल्दी तो हमारे कहाँ आए बताओ? जम्मू कश्मीर में कहीं भी आ जाओ तो गुरुजी। जम्मू कश्मीर कितना बड़ा है? जम्मू और कश्मीर अलग अलग है ना? अलग अलग है। तो आप कहाँ रहते हैं? आप हीरानगर में आओ, कठुआ में। हीरा कठुआ? जी जी। ठीक है, कठुआ आते और हैं। मुझे एक कब आ जाएं बताओ? रुको रुको, में जगह हमारी गाड़ी में जगह है, आप हमारे साथ चलो। गुरुजी मेरी है। एक दो बात है। अब कठुआ आएंगे जल्दी से। ठीक है कठुआ। हम चलो आज के लिए इतना ही। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो सवाल रह गए हैं आपके, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। जिनका सवाल रह गया कल प्रश्नोत्तरी होगी। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।